ददाति स्वं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुराय वैष्णवाश्च श्रीरूपं साक्षातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सर्वभूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमाश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है भगवद गीता की क्लास में। और जैसे प्रभु जी ने कहा, आज मेरा विचार था कि हम डिस्कस करें कि भगवद गीता क्या सिखाती है, द लेसन्स टू बी पिक्ड अप फ्रॉम भगवद गीता। सो भगवद गीता हम सब जानते हैं, ग्रंथ है जो भगवान ने गाया, अर्जुन को सुनाया। सो गीत है ये, भागवत गीत, ही sang the celestial song। सो जैसे प्रभु जी ने आपको बताया कि मैंने पुस्तक लिखी है, एक नहीं दो लिखी हैं। दो बुक्स हैं मेरी, वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म एंड वैष्णविज्म एंड सिखिज्म। ये दोनों आपको उपलब्ध हैं फ्रॉम ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल की बुक शॉप में अवेलेबल हैं। और अगर पर्सनली कोई चाहते हैं तो वो बाद में मुझसे मिल सकते हैं, तो उनको कोरियर हो सकती है। सो आई एम फ्रॉम एज ही सेड कि मैं सिख परिवार से हूँ। तो कई लोग मुझे जानते हैं मेरे हरे कृष्णा टीवी पे या मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं। और मेरा इसमें एक लेक्चर है, इंटरव्यू भी है, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो आप सब वो देख सकते हैं। और I was a businesswoman and I'm a fashion designer by profession. I did my fashion designing and my graduation in 1984 में graduation complete की, और 84 में ही I did my textile designing also. Side by side I was doing that also from South Delhi Polytechnic. So then I started more in business. Then I joined ISKCON in late 90s. So that is when I met my Guru Maharaj. तो वो आप सब देख सकते हैं YouTube पे, उसमें we will not go in the details. So but जैसे है कि गुरु शब्द, भगवद गीता जब शुरू होती है तो अर्जुन जो है वो पहला अध्याय आप देखोगे तो अर्जुन बड़ा डिप्रेस्ड है। अर्जुन के ऊपर भारी संकट आया है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है। अर्जुन कहता है मैं विचलित हो गया हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे अपने स्वजन नहीं मारने हैं। सो भगवद गीता कैसे शुरू होती है? डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ, स्ट्रेस के साथ। और वही कलयुग में हम सबका जीवन है। सबके पास अपना अपना कुरुक्षेत्र है। आई ऑफन से सबके पास अपने अपने जीवन में, अपने हृदय में एक कुरुक्षेत्र है। सब युद्ध कर रहे हैं अपने आप से, अपने अंदर उनके बहुत सारे विचार हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से उनका रोज नित्य युद्ध चलता है। एवरीबडी इज फाइटिंग देयर वॉर, यू नो, सबके पास अपनी बैटल है। बट द भगवद गीता स्टार्ट्स व्हेन अर्जुन विचलित है। और सेकेंड अध्याय आते ही जब अर्जुन कहता है भगवान से, शिष्यस्ते आम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। सो भगवान कहते हैं कि फिर भगवान भगवद गीत, जो भागवत गीत है वो अर्जुन को सुनाते हैं। पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोलते, सुन रहे हैं, पर अब वो अर्जुन को ऐसी चीजें बोलते हैं जैसे ही अर्जुन कहता है मैं आपका शिष्य बनता हूँ। सो जब हम शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाए, शिष्य मीन्स शिष्टाचार। शिष्य का अर्थ है सरेंडर तो बाद में आएगा, पहले शिष्टाचार आएगा, डिसिप्लिन। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। हम लोग डिसिप्लिन में आना नहीं चाहते,
कोई आपको कह दे ना ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, आप यहाँ से एंटर करते हैं, जब मंदिर में आते हैं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। चप्पल बाहर उतारो, एंड इस्कॉन में मोस्टली लेडीज सर ढक लेती हैं। हम लोग क्योंकि हम गुरु को मिलने आते हैं, तो जैसे गुरु महाराज या सीनियर वैष्णवास होते हैं तो हम अपने आप को फुली कवर्ड रखते हैं, सिर ढक के रखते हैं। सो कोई कहेगा क्यों करें ऐसा, हर चीज़ में क्यों हम क्यों ऐसे बैठे हैं। कई लोग कहते हैं, अब जैसे इस्कॉन में आते हैं तो लाइक इन द गुरुद्वारा यू गो तो लेडीज ऑन वन साइड, मैन ऑन अदर साइड, तो हम कहते हैं क्यों बैठे हैं ऐसे। हम तो नहीं, कई यंगस्टर्स आते होते क्यों ये सारे बंधन क्यों बनाए हैं आपने। बहुत लोग पूछते हैं ऐसे, पर शिष्टाचार द फर्स्ट इज, अगर आपको डिसाइपल बनना है तो आपको सुनना होगा, आपको शिष्टाचार में आना होगा, डिसिप्लिन में आना होगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आना चाहते तो आपके लिए भक्ति बड़ी कठिन है। भक्ति शुरू डिसिप्लिन से होती है। यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू डिसिप्लिन। सो भगवद गीता स्टार्ट्स विद इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव। अर्जुन का पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। अर्जुन एक बिल्कुल ही जो ऐसा व्यक्ति है दिखाया, अर्जुन ऐसा है नहीं, अर्जुन तो भगवान का पार्षद है। ये तो जस्ट दिस एक्ट इज गोइंग ऑन फॉर अस, इट इज़ फॉर अस। भगवान चाहते हैं कि हम सीखें, कलयुग के जीव हैं हम, क्योंकि भगवान के जाने के साथ ही कलयुग शुरू हो रहा था। सो कली आ रही थी, और कली जो है कलह का युग है। ये युग जिसमें हम जी रहे हैं ये बहुत ही भयानक है। अभी तो इसका थोड़ा सा हम ट्रेलर ही देख रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, जैसे जैसे आज से 20-25 साल पहले ऐसा नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। आई एम सो शॉक्ड माई सेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स पीपल वेयर, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड दे हैव, कैसा जीवन वो जी रहे हैं। लाइक nobody could think of 25 years back live-in relationships. There was those being legal also by the law. So that is surprising, that is shocking. Then children by surrogacy, single parenting, without getting married, a man getting children, a woman getting children from surrogacy. Nobody had thought of that at that time. So this is not going ahead of times. We are not going ahead of times. कोई सोचता है वो कितने मॉडर्न हो गए। दिस इज नो मॉडर्नाइजेशन, दिस इज डाउनफॉल। दिस इज एक्चुअली कलयुग इज गोइंग डाउन। हमें नीचे लेकर जा रहा है, हमारा पतन हो रहा है, हमारा चेतना का पतन हो रहा है, कॉन्शियसनेस हमारी नीचे जा रही है। वी आर नॉट एबल टू गिव आवर चिल्ड्रन द राइट कॉन्शियसनेस। हम बच्चों को आप कहते हैं कि डोंट ड्रिंक, पर क्या करेंगे। कॉलेजेस में कैंटीन्स में बियर बिक रही है, कैंटीन्स में हर चीज़ उपलब्ध है, अल्कोहल उपलब्ध है कॉलेज की कैंटीन्स में। सो कैसे मना करेंगे, कैसे अपने बच्चों को आप, अगर आप खुद ही कल्चर नहीं दे पाएंगे घर पे, तो बच्चों को बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर तो कलयुग बहुत घोर तरह से है। सो इट इज़ कि पेरेंट्स के पास खुद ही नहीं है तो बच्चों को कैसे दें। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स, कोई पेरेंट्स आते हैं ना कि हमारे बच्चे मंदिर नहीं आते हैं, जप नहीं करते हैं, दर्शन करने भी बोलो तो नहीं आते। वो कहते हैं भगवान तो सब जगह है, तो घर में भी तो है ना, हमारे अंदर भी है, तो बस ठीक है। और पेरेंट्स के पास जवाब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने कभी खुद ही फॉलो नहीं किया। दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट टू स्पीक। उन्हें खुद ही नहीं पता है व्हाट इज भगवद गीता, व्हाट इज श्रीमद् भागवतम। दे डोंट नो, वो क्या बताएंगे। सो अनलेस यू नो इट, हाउ विल यू गिव इट? सो फर्स्ट द पेरेंट्स हैव टू बी एन एग्जाम्पल। फर्स्ट पेरेंट्स हो या बच्चा हो जो सुन रहा हो, प्रहलाद जैसा बच्चा हो, वो सुन रहा हो, वो एग्जाम्पल बनेगा, वो एग्जाम्पलरी बिहेवियर दिखाएगा तो घर बदलेगा। घर में ही है सब कुछ, परिवार में सब कुछ आएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। कलयुग बढ़ रहा है और भगवान जानते थे जैसे ही वो जाएंगे कली जो है उसका प्रकोप बढ़ जाएगा। और ओवर द ईयर्स, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5000 वर्ष पूर्व भगवद गीता बोली गई है, 5500 वर्ष। अभी आगे तो 4,27,000 साल बाकी हैं कलयुग के, तब घोर कलयुग होगा। आफ्टर कहा जा रहा है 9,500 ईयर्स मोर, when they will go away, 9,500 years के बाद it will be घोर कलयुग will start. Till 9,500 years तक आपके पास यहाँ मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद सब है, चर्च है, जहाँ भगवान की बात हो रही है, जहाँ भगवान की चर्चा होती है। इसके बाद कोई स्थान ऐसा नहीं रहेगा जहाँ भगवान की चर्चा होगी, कोई नहीं सुनेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास बड़ा कम समय है। हम अभी इस संसार में हैं। We have a lifespan of say 60, 70, 80 maximum. 60 के बाद तो it's bonus. After 50, 60, 50 also it's bonus now. Any moment you can go away. You have to be all prepared for that.
Death can come any time. It's not guaranteed कि after 50-60 आएगी, but it can. I'm not scaring you, but death कभी भी आ सकती है. So death के लिए prepare होना. और भगवत गीता एक चीज़ और सिखाती है हमें, to be fearless. भगवत गीता में सिखाती है how do you become fearless? How will you fight all the fears? अर्जुन का fear है कि वो अपने घर के लोगों को नहीं मारना चाहता है. He doesn't want to kill them. He has got this fear in his heart. He gradually become fearless. तो भगवान हमें fearless बनाते हैं. We are not scared of death. डिवोटी बनने के बाद nobody is scared of death. जब हम भक्त बन जाते हैं हमें मृत्यु से भय नहीं लगता ना. मृत्यु जो है वो तो एक ट्रांजिशन पीरियड है फॉर अ डिवोटी, क्योंकि वो हर समय भगवान को याद रखता है. अगर मृत्यु आ भी गई तो, क्योंकि भगवान गीता में क्या कहते हैं, जब तुम्हारी मृत्यु के समय में तुम मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम अपने धाम अपने घर वापस आओगे, मेरे धाम आ जाओगे. सो हम सारा जीवन यही सोचते हैं कि वी हैव टू गो बैक टू गॉड है. हम ये कहते हैं ना भगवान के घर जाएंगे, या किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या कहते हैं वो भगवान के घर चला गया. डज दैट हैपन? रियली हैपन? नो. क्योंकि एक नर्क भी बना हुआ है. 99.9% वही होते हैं लोग. एंड एक नर्क है. 7 kinds of narkas are there, then 7 kinds of swargas are also there. Heavens भी हैं. And then there is one गोलोक धाम, one जो भगवत धाम है, वो एक ही है. So जो पुण्य करते हैं वो कहाँ जाते हैं? भगवान दूसरे अध्याय में बहुत सारा ज्ञान देते हैं. Summary of Bhagavad Gita. He summarizes the Bhagavad Gita. He gives us everything in the Bhagavad Gita. In the second chapter, whole package he gives us. कि जिसको कुछ नहीं आता वो सेकेंड चैप्टर में कुछ तो समझ जाएगा, और फिर उसके अंदर इंक्विजिटिवनेस आएगी और वो फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा. सो भगवत गीता सिखाती है, द सेकेंड चैप्टर इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल. आत्मा कौन है, शरीर क्या है. इनके क्यों ये भगवान बता रहे हैं? क्योंकि हम बिबिल्डर ना हो, हमें समझ आए कि हमें मृत्यु का भय नहीं रखना है. मृत्यु तो क्या है? If it will come, it will just, मैंने पहले ही कहा, जैसे हम रात को सोते हैं तो सारा दिन हम काम करते हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर रात को हम सोते हैं, और जब हम सोते हैं तो वी आर डेड टू द वर्ल्ड. वो मृत्यु है हमारी छोटे. इट्स जस्ट एग्जाम्पल, एक छोटा सा भगवान ने दिया है हमें कि रात को हम जब सोते हैं, दैट इज 6-7 hours वी आर डेड टू द वर्ल्ड. जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, हमें कोई होश नहीं होती है, पर इनफैक्ट जो हमारी चेतना में सारा दिन चीज़ें परेशान कर रही थी वो रात को सपने में आती हैं. तो इट शोज इन इटसेल्फ कि हमारा जो सबकॉन्शियस है माइंड, जो सबकॉन्शियस लेवल है, वहाँ पर जो चीज़ें फंस जाती हैं, जो चीज़ें रहती हैं, जो ट्रबल करती है हमें, या जो चीज़ें हम सोच रहे थे वो रात को सपने में आती हैं. तो इसका मतलब वो चीज़ें रहती हैं. ऐसे ही जो पूरा जीवन हम करते हैं, और जब मृत्यु आती है दैट इज अगेन अ स्लीप. थोड़ी सी लंबी स्लीप है वो, और जब हम उठते हैं हम नए जीवन में होते हैं, नए घर में होते हैं, नया जन्म हो जाता है हमारा. रीइंकार्नेशन कहते हैं जिसको. तो अब वो सबकॉन्शियस लेवल में जो पूरा जीवन किया था वो साथ जाने वाला है, वो अगले नए घर में. वो आपको परेशान जो चीज़ें साथ में जाएंगी, क्योंकि भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में जब भगवान ज्ञान देने आते हैं तो ज्ञान देते देते जब 7वें अध्याय तक आते हैं तो हमें बहुत सारा ज्ञान दे देते हैं. तो कहते हैं कि तुम्हारे 2 शरीर हैं, एक नहीं है. हम लोगों ने तो एक शरीर सोचा था कि हमारे पास एक ही शरीर है. सो हमारे पास तो 2 शरीर है. भगवान कहते हैं तुम्हारे पास 2 शरीर है. एक है ग्रॉस बॉडी, 5 तत्वों की, 5 एलिमेंट्स की बनी हुई ग्रॉस बॉडी जो अपने आप मर रही है. एवरी डे इट इज डाइंग. एंड दूसरी है सटल बॉडी, सूक्ष्म देह, मन बुद्धि अहंकार से बनी है. माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. और उस सूक्ष्म देह में आत्मा कैद है. द सोल इज देयर. सोल की चेतना सारे शरीर में है, पर सोल फंस गई है उस सूक्ष्म देह में. ये भौतिक देह तो अपने आप खत्म हो जाएगा, पर सूक्ष्म देह कैसे खत्म होगा? ये नहीं मरता है, मन नहीं मरता है. अगला जन्म जब लेंगे ये मन साथ में जाएगा, और मन के अंदर जो आत्मा है उसको तो जाना है, क्योंकि अगला देह लेगी वो. और अगला देह क्यों लेना पड़ता है उसको? क्योंकि उसको भगवत धाम नहीं मिला, इसीलिए उसको अगला देह लेना पड़ता है. संसार में फिर से आना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरना पड़ता है. तो इसीलिए भगवान ने कहा कि ऐसा करो
कि जब तुम्हारी मृत्यु हो, तुम्हारे जीवा पर मेरा नाम हो, और जब तुम्हारी जीवा पर, तुम्हारी चेतना में मेरा नाम होगा, मैं होगा तुम्हारी चेतना में, तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तुम्हारा घर है मेरा धाम, जहाँ से तुम फिर लौट कर नहीं आओगे। फिर तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं गिरना है। फिर तुम्हें ना निमन योनि में जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली छिपकली बनना पड़ेगा, और ना ही मनुष्य योनि में भी आना पड़ेगा। तुम मेरे घर वापस आ जाओगे, अपने धाम घर, अपने घर लौट आओगे। जो भगवान कहते हैं भगवान के घर जाना है, तो रियल सेंस में भगवान के घर जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, भगवत गीता को समझना पड़ेगा। भगवत गीता बहुत कुछ सिखाती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट डेथ। भगवत गीता लाइफ का मैनुअल है, हाउ वी लिव दिस लाइफ। ये जीवन कैसे जीना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वी हैव टू डाई। एक एक्सेप्टेड फैक्ट है दैट वी ऑल विल डाई वन डे। नोबडी कैन रन अवे फ्रॉम डेथ। एक बार एक छोटी सी चिड़िया थी, वो गई भगवान के दर्शन करना चाहती थी। सो भगवान के महल के बाहर बैठी है, और भगवान के महल के बाहर कौन तैयार खड़े रहते हैं? गरुड़ जी। सो गरुड़ जी सामने रहते हैं हमेशा, भगवान के घर के दरवाजे के सामने, क्योंकि उन्हें किसी भी समय भगवान आदेश दे तो उन्हें बैठा कर ले जाना है भगवान को। ही इज ऑलवेज रेडी सिटिंग देयर। अब वो चिड़िया जब आई भगवान के दर्शन करने, और उसी समय यमराज भी आए थे भगवान के दर्शन करने। सो यमराज जब है दर्शन करने आए हैं, तो चिड़िया की तरफ देख रहे हैं। गरुड़ जी से के पास बैठी है, तो बड़ी देर तक घूरते रहे चिड़िया को, और घूरते घूरते अंदर चले गए। अब चिड़िया गरुड़ जी से कहती है, मुझे बचा लो, मुझे यमराज के जब देखना है वो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है यमराज से, अब मुझे कहीं छुपा दो। अब वो जब बाहर आए तो मैं उन्हें देखूंगा। तो गरुड़ ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे छुपा दूंगा कि तुम्हें यमराज ढूंढ ना सके। एक ही सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, गरुड़ जी ने चिड़िया को बिठाया अपने ऊपर और दूर जाके पहाड़ में गुफा में छिपा दिया। अब चिड़िया वहां पर उसको छोड़ आए वो, और लौट आए, इतने में यमराज बाहर आ गए। सो यमराज ने गरुड़ जी से पूछा, वो चिड़िया कहाँ है जो तुम्हारे पास यहाँ बैठी थी? मुस्कुराते हुए पूछा। तो गरुड़ जी ने कहा, वो बहुत, उसको आपने कैसे देखा? वो डर गई आपसे, उसको मैं छिपाया हूँ उस गुफा में। कहते तुम जानते हो उसका काल वहाँ इंतजार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, वो तो छोटी सी चिड़िया है, वहाँ तक कैसे जाएगी। वहाँ उसे एक सांप ने खा लिया है, उस सांप का भोजन थी वो, और तुमने, उसका काल था वो सांप, और तुमने पहुँचा दिया उसको। वो अपने आप से उड़ के वहाँ पहुँच ही नहीं सकती थी, ये तुमने किया। तो इसलिए मृत्यु निश्चित है। काल कहाँ आएगा, कहाँ हमें पकड़ लेगा, ये डिस्टाइंड है। कर्म डिस्टाइंड नहीं है। लोग इसी धोखे में रहते हैं, कर्म भी डिस्टाइंड है, कि हम जो कर रहे हैं वो डिस्टाइंड है, ऐसा करना ही है हमें। ऐसा नहीं है, कर्म इंडिपेंडेंट है। यहाँ मंदिर तक आना आपके कर्मों का हिसाब था। कोई आपने कुछ कर्म किए थे, ऐसे पुण्य किए थे, कुछ भक्ति की थी पिछले जन्म में, कि आपको यहाँ भक्तों का संग मिला, आप मंदिर तक आ गए, भगवान के दर्शन मिले, प्रभुपाद के दर्शन मिले। पर अब यहाँ आकर आप जपा करो ना करो, आप जो सुन रहे हो उसको मानो या ना मानो, ये आपका कर्म है। यू आर इंडिपेंडेंट टू डू दैट। अगर आप करोगे तो यू विल बी इन द राइट डायरेक्शन। इफ यू विल नॉट डू इट, वी कैन नॉट हेल्प यू। इट इज अप टू यू। सो दैट यू मेक योर कर्मा, you make your fate, you make your destiny. This is what Bhagavad Gita teaches, that you make your own destiny. Nobody can force you. भगवान भी फोर्स नहीं करते। कोई कहता है ना वो भगवान ही करेंगे कृपा, तब करेंगे। भगवान वो कृपा नहीं करेंगे। He will not force you until आप पहला कदम उठाओगे। भगवद गीता सिखाती है, भगवान कहते हैं पहला कदम तुम्हें उठाना है। You have to show your love to me. You have to take the first step. Effort is going to be yours. तभी भगवान का निष्काम भाव से सेवा करनी पड़ेगी। काम करना है तो निष्काम भाव से करो। कर्म जो है निष्काम भाव से, कर्म ऐसा हो जो जिसमें स्वार्थ ये ना हो कि फल क्या होगा, इसका स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ। सो कैसा कर्म जिसका फल भगवान के लिए हो, वो निस्वार्थ होता है, जिसका फल अर्पण है भगवान को। क्योंकि हर कर्म का फल क्या है, सुख या दुख। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन।
So every action will have only two reactions. Either it will give you pleasure or it will give you pain. Third reaction कोई नहीं है. So only two reactions will come. Either you will commit sin or either you will commit a good deed, पुण्य. और पुण्य किए हैं तो you will be happy in your coming years, coming lives, coming days. अगर पाप किए हैं तो you will suffer in your coming years, coming days and coming lives, lifetimes. So ये happiness अगर हमें कोई मिली है, कोई सुख मिलता है इस जीवन में, तो ये नहीं है कि आपने अभी कोई अच्छाई की थी, या आपने कई जन्मों पहले भी कोई अच्छाई की थी, उसका फल अब आ गया है. ये भगवान ने अपने हाथ में, अपने कंप्यूटर में रखा है कि आपको फल कब मिलेगा. Nobody can decide that. हो सकता है इसी जीवन का हो सकता है पिछले जन्म का हो सकता है पिछले 10 जन्मों का हो, पिछले 100 जन्मों का हो. Nobody can say that कि वो कब का है. ऐसे ही कोई दुख अभी आया है, उसको भी आप नहीं कह सकते वो इसी जन्म में कुछ गलत किया था, पाप किया था, या पहले किया था, या उससे भी बहुत पहले किया था. तो इसीलिए अगर आप अपने कर्मों का फल हम नहीं जानते क्या होने वाला है, सुख होगा या दुख होगा, जो हमने पहले किए थे. पर अगर आज हम कैसे उन कर्मों के जो रिएक्शन से कैसे बच सकते हैं, ये भगवत गीता सिखाती है. जो रिएक्शन अब आने वाले हैं सुख और दुख के रूप में, कृष्णा ट्रेन्स अस कि हम कैसे उससे अपने आप को बचा लेंगे. हम कैसे इस संसार में आए हैं, तो कर्मा इस की भक्ति जो करते हैं, जो भक्ति वाले कर्म करते हैं, वो चेन ऑफ एक्शन और रिएक्शन से अपने आप को बचा लेते हैं. दे कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ, कहा जा रहा है जो एक्शन एंड रिएक्शन की चेन है, उससे बाहर आ जाते हैं. सो क्योंकि एवरी एक्शन इज गोइंग टू गिव यू 2 रिएक्शंस, ये याद रखना है. तो हमें कैसा एक्शन करना है जो ये 2 रिएक्शन दे ही ना, ऐसा कर्म करना है. और ऐसा कर्म कौन सा होता है, भगवान कहते हैं मैं बताता हूँ, अकर्मा. सो भगवत गीता टीचेस अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करो, अकर्म करो, हर कर्म में मुझे जोड़ लो, मेरे साथ जुड़ जाओ. भक्ति योगा मीन्स जोड़ना. सो भगवान कहते हैं हर कर्म को मेरे से जोड़ लो. तुम्हारा हर एक्शन अगर मुझसे जुड़ गया तो तुम्हारे को फल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने अपना फल मुझे दे दिया. तो मैं क्या करूँगा, अब भगवान इसके आगे भी हमें बताते हैं. कहते हैं जब तुमने अपना भक्तिमय कर्म किया, तुमने हर कर्म में मुझे जोड़ लिया, तो अब मैं तुम्हें क्या दूंगा, अनन्य समाम चिंतितो ये जन्या परिभासते तेषां नित्य भुक्तानाम योगक्षेमं वहामे अहम. कहते हैं जिन्होंने अनन्य भक्ति की है मेरे, जो मेरी अनन्य भक्ति, जो मुझसे जुड़ गए, जो भक्ति योगा में जुड़ गए, जो हमेशा मुझे याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं. दे ऑलवेज वॉन्ट टू प्लीज मी, दे ऑलवेज वॉन्ट टू सर्व मी. वो कौन है, अनन्य समाम चिंतितो ये जन्या परिभासते. कहते हैं तेषां नित्य भुक्तानाम, उनके पास जो नहीं है वो मैं लेकर आऊंगा. आई गारंटी दैट. जो चीज उनके पास नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, मटेरियल ही क्यों ना हो, भौतिक चीज ही कोई ना हो, कोई भी चीज हो. इट्स नॉट, कृष्णा डज नॉट स्पीक ओनली ऑफ स्पिरिचुअल, ही इज टॉकिंग ऑफ द मटेरियल आल्सो. ही सेज चाहे वो मटेरियल ही क्यों ना हो, वो मैं लेकर आऊंगा. आई विल सी टू इट दैट यू गेट इट. पर उसके लिए जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, जो मेरा भक्त है, फर्स्ट यू हैव टू गो इनटू द कैटेगरी ऑफ द भक्त, एंड देन जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा. आई गारंटी. ही सेज मेरी ये 2 गारंटीज है. पर किसके लिए, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, जो जिसको मेरे ऊपर पूरा विश्वास है. एंड रिमेंबर कृष्णा विल टेस्ट द फेथ अगेन एंड अगेन. भगवान आपका फेथ बार बार टेस्ट करते हैं. हमारा फेथ जो है वो टेस्ट में डाला जाता है. बिना टेस्ट के हम पार नहीं होते. वी हैव टू गिव लॉट ऑफ टेस्ट इन भक्ति. बट दोज आर कनेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड थ्रू द राइट चैनल, दैट इज. अब टेस्ट की तैयारी कौन कराता है, जब टेस्ट होते हैं तो वी हैव अ कोचिंग सेंटर, वी हैव द ट्रेनीज जो हमें ट्रेन करते हैं टेस्ट देने के लिए. तो भगवान ने किसको भेजा हमारे टेस्ट के लिए, हमें ट्रेनिंग देने के लिए? ही गिव्स अस द गुरु, ही गिव्स अस द आचार्य, जो हमें ट्रेनिंग देते हैं कि तुम्हारे टेस्ट होंगे तो तुम कैसे पास कर जाओगे. विद फ्लाइंग कलर्स यू विल पास. जो जिनके पास, गुरु के पास युक्ति होती है, उपाय होता है,
जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वो ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में था 64 माला रोज करो, 64 राउंड्स एवरी डे। प्रभुपाद के शिष्यों को बहुत मुश्किल हो रही थी हमारे काम। प्रभुपाद ने पहले कहा 64, फिर उन्होंने कहा very difficult. Then Prabhupada said 32. They said it's very difficult. Then Prabhupada ने कहा okay 16 and no less. 16 माला करनी पड़ेगी। और मैंने शुरू में जैसे कहा discipline is very important for the devotee. भक्त बनना है तो discipline में आना होगा। So Prabhupada said 16 rounds, following the 4 regulative principles, and every day eating prasadam only. You will surely go back to Godhead. ये गुरु है। गुरु के पास युक्ति होती है। गुरु, क्योंकि गुरु is the connection between you and the Supreme Lord. कोई कहे ना मुझे डायरेक्ट वो I know Krishna, I can read भगवद गीता, I am educated. मैं भगवद गीता पढ़ सकता हूँ, मेरे पास भगवान क्या विग्रह है, मंदिर में चला जाऊँ, विग्रह देख लूँ, दर्शन कर लूँ, हो गया, प्रसाद खुद खा लूँगा बनाकर, मुझे क्या करना है गुरु? गुरु तो सब पाखंडी होते हैं। ऐसा भाव जो रखता है उसका कोई सहायता नहीं कर सकता है। एक तो कहा गया है जो जैसा भाव रखता है भगवान वैसा ही गुरु उसको भेजते हैं। जैसा कोई बनता है उसको वैसा ही गुरु, गीता में भगवान कहते हैं तो गुरु जो है तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, पर जैसे तुम हो वैसे ही गुरु मिलेगा। इफ यू आर वेरी सिंसियर, यू आर रेडी टू टेक द टेस्ट, कृष्णा विल सेंड सच अ गुरु जो बोनाफाइड होंगे, जो प्रमाणिक होंगे और गुरु परंपरा से होंगे। जो भगवान से परंपरा चलकर आती है उसे कहा जाता है प्रमाणिक। जो कृष्ण से परंपरा आ रही है उसमें गुरु होने चाहिए। और जो कहा जा रहा है जो जिन्होंने सारे इंद्रियों को वश में किया है, गोस्वामी, सिर्फ सरनेम गोस्वामी नहीं हो, जिन्होंने, अब गो होता है इंद्रियों, जो अपनी इंद्रियों के स्वामी हो। So गुरु को जानकर करना चाहिए। When you know Guru, you read Prabhupada Leelamrit, you will know that how Prabhupada made his form, how this was done and how कितनी struggle थी, कैसे उन्होंने हिप्पीज को कृष्णा कॉन्शियस कर दिया कि वो इतने उच्च कोटि के सन्यासी बन गए। You just see कि कितना sacrifice है, कितना struggle है, कितनी purity है। ये जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, how will we know it? बाय फेस कोई कहता रहे ब्ला ब्ला ब्ला, इस्कॉन के बारे में कुछ भी लिखता रहे, कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी यूट्यूब में बनाता रहे, इट डजंट मैटर, बिकॉज प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी अपने आप बोलती है, सच्चाई अपने आप बोलती है, सच्चाई के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। सो एज आई सेड, वी विल कट शॉर्ट कि गुरु जो है वो हेल्प करते हैं टू फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि गुरु रिप्रेजेंटेटिव है भगवान के, उनके पास सारा टेस्ट का पेपर है, वो जानते हैं भगवान क्या टेस्ट देंगे, कैसे कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार कराने हैं और क्या आंसर्स आपने देने हैं। सो ही प्रिपेयर्स यू ऑल। सो इसलिए गुरु के शरणागत होना पड़ता है, गुरु की सेवा, गुरु का गुणगान करना है। विभिन्न कहा जाता है, गुरबाणी कहती है कि गुरु सेवे थे ठाकुर जाने, जिन्होंने गुरु की सेवा की है वही ठाकुर को जान सकते हैं, और किसी के पास राइट ही नहीं है जानने का, और कोई समझ ही नहीं सकता कृष्ण को, भगवान को। जिन्होंने गुरु की सेवा की है वही जानेंगे। सो गुरु को ये सेवा नहीं कराते, कोई फिजिकल सेवा नहीं होती है कि आपको चरण दबाने हैं या कुछ करना है, नहीं। गुरु जो है वो क्या कराते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप भगवत भक्ति करिए, आप भगवान का गुणगान करिए, आप जप कीजिए, आप नियम फॉलो कीजिए, आप भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण कीजिए। सो गुरु ये शिक्षा देते हैं, प्रचार कीजिए, क्योंकि जो खुद भी फॉलो करते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, कहा जाता है उनका उद्धार निश्चित है। भगवान गीता में कहते हैं जो मेरे नाम का प्रचार दूसरों को करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं हुआ। गुरबाणी में ग्रंथ साहब में कहते हैं गुरु नानक देव जी कि जन नानक मंगे तूड़ उस गुरसिख की जो आप जपे अवर वो नाम जपावे। कहते मैं जन नानक, मैं एक बहुत ही कॉमन आदमी हूँ, जन नानक, आई एम जस्ट लाइक यू, अ कॉमनर। और मैं क्या कहती हूँ, जन नानक मंगे तूड़, कहते मैं उस गुरु के शिष्य की चरण धूलि माथे पे लगाता हूँ जो खुद भी नाम जपता है और दूसरों से जपवाता है।
जो हरि का नाम खुद भी जपता है और दूसरों से जपवाता है, उसकी चरण धूलि मेरे माथे पे लगा दो। सो दिस इज अ गुरु। गुरु ये होता है जो खुद भी नाम जपते हैं, औरों से जपवाते हैं और आपको ये नॉलेज देते हैं करने के लिए। सो इसीलिए कहा गया भगवद गीता एक्चुअली गिव्स अस इट चेंजेस द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ फॉर अस। हम जो इस बच्चों को कहिए चुप हो जाए, क्योंकि हम जैसी भावना रखते हैं, हम इस संसार में आए हैं, हम सोचते हो हम इग्नोरेंस इज ब्लिस एक्चुअली, वी थिंक लाइफ मिली है लेट्स एंजॉय। हम ऐसी ऐसी मूवीज के टाइटल्स जानते हैं, जिंदगी ना मिले दोबारा, सो लेट्स एंजॉय, ये दोबारा लाइफ मिलेगी नहीं, लेट्स एंजॉय। सो दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस हमेशा ब्लिस रहता है, बड़ा आनंद रहता है जहाँ इग्नोरेंस होती है, क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन में थोड़ी सी मेहनत है, और एक मोड ऑफ इग्नोरेंस तो आलसपन है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, जैसा जीवन चल रहा है जीने दो, वैसे ही जिएंगे। एंजॉय करना है, जो खाना है खाने दो, जो पीना है पीने दो, जैसा जीवन जीना है एक पशु के समान जीने दो। सो आज का कल्चर क्या है, इट्स गेटिंग मोर एंड मोर लाइक एनिमल कल्चर। तो हमें जैसे पहले शुरू में मैंने कहा, पेरेंट्स को खुद लेना पड़ेगा ताकि बच्चों को देना है, या अगर बच्चा भक्त बन रहा है तो वो पेरेंट्स को कन्विंस कर सके कि यही असली जीवन है जहाँ भक्ति करी जाए, जहाँ भगवान से जुड़ा जाए। और ऐसा नहीं है इसमें आनंद नहीं है, इसमें इतना आनंद है भक्ति में कि यू वुड फॉरगेट द मटेरियल ब्लिस। वो तो बड़ा क्षणिक होता है, और जो मटेरियल वर्ल्ड का आनंद है उसको आप सब जानते हैं, वो तो जो आनंद तो होता ही नहीं, वो सुख होता है, और सुख क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है। कैसा सुख होता है, एक गाड़ी नई शोरूम से निकाली है तो कितना खुश होता है परिवार, एक गाड़ी लेकर आए हैं, और जैसे ही देखते हैं अगले दिन ही, अगर कुछ दिनों बाद साथ में जो पड़ोसी है उसने उससे बेटर ब्रांड की बड़ी गाड़ी खरीद ली है, तो आपकी खुशी तो वहीं मर गई। यू विल बी वेरी अपसेट। कोई होगा जो खुश हो जाएगा, हाँ मेरा पड़ोसी भी लाया है तो ठीक है, बट यूजुअली ये है कि हम अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से वी आर जेलस। तो हमें अपना सुख जो है वो क्षणिक है हमारा। अगर चलो पड़ोसी ना खुश हो, अभी आप गाड़ी लाए हो, थोड़े महीने बाद पता चला वो तो डिसकंटिन्यू हो गई, अब तो और नया उसमें मॉडल आ गया, तो आपका सुख फिर क्या बन गया, दुख में परिवर्तित हो गया। ये क्या कर दिया, पैसे फंसा दिए मैंने, मुझे तो वो नई वाली लेनी थी, अब इसको बेचो तो लॉस होगा। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो ये बड़ा ही कहा गया है, जो भौतिक जगत का सुख है वो बड़ा टेम्पररी है। आप कितने बड़े बड़े से बड़े ब्रांड के कपड़े पहन लो, आप बड़े से बड़े ब्रांड के होटल में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, बट दीज आर ऑल वेरी टेम्पररी। तो जो पर मटेरियल वर्ल्ड के ऑपोजिट स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, उसका जो आनंद है वो कोई बता ही नहीं सकता। जो इसमें रमा हुआ है, जो भक्ति कर रहा है, वो दूसरे को बता ही नहीं सकता कि इसमें कितना आनंद है। कहा जाता है, ग्रंथ साहब में लिखा है कि जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो और वो नहीं कह सकता ये गुड़ कितना मीठा है, ऐसे ही कोई भक्त जब भक्ति कर रहा होता है वो नहीं बता सकता कि इसमें कितना आनंद है, कितना सुकून है, कितनी शांति है। जब आप सुबह जप करते हो और उसके बाद आप पूरा दिन यू आर फ्रेश। कई लोग पूछते हैं आप सुबह सुबह 3:30 बजे उठ जाते हो, एंड सोने का भी ऐसा नहीं है कि हम कोई 8 बजे सो जाते हैं। वी स्लीप बाय 10:30, 11 एंड वी आर अप बाय 3:30। तो कहते हैं आप बहुत कम सोते हो, पर फिर भी यू आर फ्रेश द होल डे। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इट्स द चैंटिंग, इट्स द जपा। भगवान की भक्ति जो करते हैं, भगवान कितने फ्रेश लगते हैं। आप भगवद गीता के कवर पे जो भगवान की फोटो देखते हो, ही इज 125 years old at that time. Does he look to be? He looks to be Navi Yogana. Krishna is always Navi Yogana. He doesn't grow beyond 16 years. He's always in that age. So likewise, जो भगवान है उनके भक्त भी जब भक्ति कर रहे होते हैं, they are always fresh. They don't feel, जितनी भगवान की बातें करो उतना they feel enthusiasm, they feel more and more to talk about it. So why this happens? Because ये चीज ही ऐसी है, आनंद देने वाली है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, कहते हैं भक्ति करने से आनंद बढ़ता ही चला जाता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, आपका आनंद बढ़ता रहेगा।
ये भौतिक जगत का नहीं है कि किसी को उल्टा भक्त जो है वो बड़ा प्रसन्न होता है, चाहे उसके पास एक स्कूटर हो, साइकिल हो, चाहे पुरानी गाड़ी हो, कुछ हो, ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज कंटेंट। चाहे उसका पड़ोसी मर्सिडीज ले आए, चाहे वो कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी ले आए, वो दूसरे को भी वेल विशेस ही देता है। ही इज द वेल विशर फॉर हिम ऑल्सो। वो उससे जलता नहीं है, क्योंकि भक्त जो है वो ईर्ष्या नहीं करता है। भगवान गीता में डेमोनिक एंड डिवाइन क्वालिटीज की बात करते हैं। सो व्हाट भगवद गीता गिव्स अस, भगवद गीता टेल्स अस व्हाट आर डेमोनिक एंड व्हाट आर डिवाइन क्वालिटीज। सो हम इस्कॉन के टेम्पल्स में चैतन्य महाप्रभु के विग्रह देखते हैं। गौर निताई, कितने लोग जानते हैं गौर निताई के बारे में? जस्ट पुट अप योर हैंड्स। ओह, नॉट मच। सो गौर निताई इज चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु। जब हम इस्कॉन के बड़े मंदिरों में जाएंगे, यहाँ तो अभी छोटे गौर निताई थिंक सो देखा है, छोटे गौर निताई हैं यहाँ उत्सव डेटीज। आपके मंदिर में जल्द बड़े भी आ जाएंगे। बट इफ यू गो टू बादशाहपुर और यू गो टू दी दिल्ली इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, यू विल फाइंड बिग ह्यूज डेटीज ऑफ गौर निताई या वृंदावन में। सो गौर निताई इज चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं युगल रूप में राधा कृष्णा का भगवान है। वो प्रकट हुए आज से 550 वर्ष पूर्व। सो नित्यानंद उनके पार्षद है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने सबको संकीर्तन दिया, हरि का नाम दिया, क्योंकि कलयुग में हरि का नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। हरि का नाम जपने से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरि का नाम है, कृष्ण का नाम है। तो हरि का नाम जो जपते हैं, कहा जाता है उनके सारा हृदय शुद्ध होगा, उनके सारे कलह कलेश चले जाएंगे, घर धाम बन जाएगा। घर में से जहाँ हरि का नाम लिया जाए, जहाँ हरि के नाम का जप होता है, वहाँ से जितना दुख है, जितना कलेश है, वो चला जाता है। इसका ये अर्थ नहीं कि कभी आप बीमार नहीं होंगे। कोई ये ना सोचे कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा हूँ तो मैं कभी बीमार नहीं होगा या मेरे घर में कुछ अनहोनी नहीं होगी। ऑफ कोर्स दोज विल हैपन, बट उसको वो कष्ट नहीं लगेगा, ये गारंटीड है, क्योंकि इसमें भगवान ने पूरी दिव्य शक्ति डाली है अपने नामों में। सो चैतन्य महाप्रभु ने ये हरि नाम संकीर्तन सबको दिया, क्योंकि कलयुग का समय था और लोग त्राही त्राही कर रहे थे, तो उन्होंने सबको हरि के नाम से जोड़ दिया। कली केवल नाम आधार। सो कलयुग केवल नाम आधार है, नाम से ही भगवान मिल जाएंगे। अर्चा विग्रह तो इसलिए कि भगवान से प्रेम हो जाए और नाम जपने में आसानी हो जाए। अर्चा विग्रह की सेवा तो द्वापर युग में होती थी, जब भगवान को महंगे महंगे भेंट दिए जाते थे। अगर आपको भगवान से मिलना है इस संसार के बाद, अगर भगवत धाम लौटना है, तो भगवान को बहुत महंगे भेंट देने पड़ते थे। अब तो वो भी नहीं है। भगवान जानते हैं कलयुग में लोगों के पास इतना है ही नहीं कि वो महंगे महंगे भेंट दे सके। सो कलयुग में भगवान ने डिस्काउंट देते चले गए और कलयुग में दे दिया, सिर्फ मेरा नाम जपने वालों को ही मैं मिल जाऊंगा। पर उसकी एक कंडीशन रख दी कि अंतिम घड़ी में मेरा नाम होना चाहिए आपकी जीवा पर। सो आप कहोगे तो फिर हम सारा जीवन क्यों जी रहे हैं, हम तो अंतिम घड़ी में जी लेंगे। पर कोई जानता है अंतिम घड़ी कब आएगी? किसी को नहीं पता है, कोई नहीं बता सकता कब आएगी। क्वेश्चन आंसर्स लेटर ऑन। सो कोई नहीं बता सकता कि अंतिम घड़ी कब आएगी। तो इसीलिए भगवान बहुत चालाक है। इसके लिए भगवान का क्या मतलब है कि मेरा नाम कब जपो, हर समय जपो, कि तुम कभी भी इस संसार से जा सकते हो। और हर समय जपने के लिए गुरु ने क्या युक्ति दी? गुरु कहते हैं कि अगर 24 घंटे में से 10% दिन का आप देते हो भगवान को, 2 घंटे बाद 24 में से 2 घंटे आप भगवान के लिए करते हो, 22 घंटे भगवान आपके साथ रहते हैं, वो करते हैं आपके लिए। ये गुरु का क्या है? वचन है, ये गुरु का प्रॉमिस है। यू जस्ट गिव 2 hours and rest 22 hours, Krishna will see to it he is with you. He will be there with you because हमने क्या किया? 2 घंटे जप किया और अपने आसपास वो आर्मर सूट बना लिया, जैसे नाइट्स होते थे ना, KNIGHT, द नाइट इन ब्रिटिश रूल। जो नाइट्स होते थे वो लोहे का कवच आर्मर सूट पहनते थे जब युद्ध में जाते थे। तो ऐसे ही सुबह उठते ही जो जप करते हैं वो अपने ऊपर एक आर्मर सूट पहन लेते हैं। फिर उन्हें बाहर की जो माया है, बाहर क्या जो विचलित करने वाली चीजें, वो परेशान नहीं करती, बिकॉज कृष्णा टेक्स केयर। भगवान देखते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरे लिए कर रहा है, तो ही प्रोटेक्ट्स यू, ही टेक्स केयर ऑफ यू।
So this is how we are protected. तो चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने ये हरि नाम बांटा, ये हरि नाम खुले आम बांटा, कोई रोक टोक नहीं रखी कि स्त्रियों को नहीं देना, पुरुष को देना है, बूढ़ों को नहीं देना, बच्चों को नहीं देना, सबको दे दिया, पशुओं को तक को दे दिया, सबको नचा दिया हरि नाम, खुले दिल से बांट दिया उन्होंने हरि नाम कि कृष्ण का प्रेम मिले सबको। और जब कृष्ण खुद आए थे तो उन्होंने क्या किया, जो डीमंस थे, आप जानते हैं कितने असुरों का वध किया कृष्ण ने, हर असुर को मार देते थे। पर जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए तो उन्होंने क्या किया, असुरों को भक्त बना दिया। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनको पहले माथा टेकते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि ये प्रोसेस है, पहले गुरु को माथा टेका जाता है, दैट इज श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि जब हम नए जुड़ते हैं तो हमारे दीक्षा गुरु तो हो नहीं सकते, तो शिक्षा गुरु प्रभुपाद है। तो शिक्षा लेते हैं उनकी और उनको पहला प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु, उन दोनों को प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु से कृपा लेते हैं, नित्यानंद प्रभु से कृपा लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है जो स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें क्या मिलता है, आगे चलकर हम राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भगवान ने सारे अभक्तों को भक्त बना दिया, और जब कृष्ण आए द्वापर में तो अभक्तों का वध ही कर दिया, असुरों को तो वध ही कर दिया। तो इसलिए कलयुग में हम जो जीव हैं, हमें किसकी कृपा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु से कृपा प्राप्त करेंगे तो भगवान मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु हम जैसे असुरों को, हमारे सामने एग्जाम्पल है। अमेरिका में जब प्रभुपाद गए तो वो जो हिप्पी थे वो क्या थे, ड्रग्स लेते थे, नॉनवेज खाते थे, राधा कृष्ण को जानते भी नहीं थे, हर वो बुराई करते थे, हर वो कुकर्म करते थे। जो आज हम सोचते हैं वो तो तब वहां पर बहुत ही, आज से 50 साल पहले वहां पर ये स्थिति थी। फ्री सेक्स वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज सो फ्री देयर, easily available was the, and they were all very rich, from rich families, they had a lot of money, और वो स्पिरिचुअलिटी ढूंढ रहे थे, वो ड्रग्स लेके हाई होना चाहते थे, वो भी कुछ ढूंढ रहे थे, और आध्यात्मिकता में गलत रास्ते से ढूंढ रहे थे, ड्रग्स लेकर ढूंढ रहे थे। पर जब प्रभुपाद उनको मिल गए तो उन्होंने देखा यहाँ तो कीर्तन करने से ही हाई हो जाते हैं, ड्रग्स लेनी नहीं पड़ती, कीर्तन करने से ही, भगवान का नाम लेने से इतना अच्छा लगता है कि वी आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर वर्ल्ड। एंड दे जॉइंड प्रभुपाद, दे लेफ्ट द ड्रग्स। प्रभुपाद ने अमेरिकन गवर्नमेंट से कहा, देखो तुम्हारी जनरेशंस को सुधार दिया। They didn't have to go to the rehabilitation centers, they simply left the drugs. I met Lakshmi Moni Mataji, she is a senior Prabhupada disciple, and she told me her story. She said she was a hippie and how her life changed. Now she gives lectures, she teaches, और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, कहाँ, हमारी वैदिक यूनिवर्सिटी में। She teaches us Bhagavatam, Bhagavad Gita, she teaches all that, and she was a hippie. So you see what happened. So this is what Chaitanya Mahaprabhu has done. और किसने किया ये? It came to Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the Srila Prabhupada के जो गुरु थे। उन्होंने प्रभुपाद से कहा था कि तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो, इतने पढ़े लिखे हो, 1922 में कहा था, और तुम ये संदेश भगवान का जब भी तुम्हारे पास क्षमता हो, धन हो, तो अमेरिका ले जाना। Imagine, he said, go to America. And प्रभुपाद इतने, कहा जा रहा है उनका कोई बिजनेस नहीं चलता था, धन था नहीं, और 1955 में जब संन्यास लिया उसके बाद प्रभुपाद ने सोचा कि अब तो गुरु के शब्दों को पूरा करना है। जो शिष्य ये सोचता है कि मुझे अपने गुरु की सेवा करनी है, गुरु के शब्दों को पूर्ण करना है, भगवान उसको सहयोग देते हैं। श्रील प्रभुपाद 69 इयर्स की एज में खाली हाथ अमेरिका गए, सिर्फ श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता की मैन्युस्क्रिप्ट उनके बैग में, और भागवतम कैंटोस, जो भागवतम का फर्स्ट कैंटो, कुछ कॉपीज छपी हुई साथ लेकर गए एक ट्रंक में, और साथ में अपना भोजन बनाने के लिए। और किस में गए? कार्गो शिप में, यहाँ से अमेरिका 1 महीने का सफर और 2 हार्ट अटैक्स ऑन द वे, एंड दैट्स हाउ प्रभुपाद रीच्ड अमेरिका।
with no one he knew there. एक बड़ा दूर का एड्रेस था, मिस्टर अग्रवाल, मैरिड टू अमेरिकन फीमेल, और वो वहाँ पर प्रभुपाद उनके पास पहुँचे, कुछ दिन उनके साथ रहे, उसके बाद न्यूयॉर्क आ गए. He was on his own. He just had $8 when he went from here, 40 rupees. And then अपने own पे he was in New York, और कैसे कैसे वहाँ कीर्तन किया और लोग जुड़ते गए, कुछ शिष्य बने, कुछ डिसाइपल्स साथ में जुड़ते गए, और करते करते 1965 की ये बात है, और 66 में इस्कॉन को रजिस्टर कर दिया न्यूयॉर्क में. This is how ISKCON came up in 1966. आज भी आप न्यूयॉर्क जाओगे तो वहाँ टॉम्किंस पार्क में जो पेड़ है उसके ऊपर प्लैक लगा है, This is the birthplace of ISKCON, the Hare Krishna movement. So you see अपने आप से कि 50 सालों में कैसे भगवान का नाम कितना क्रांति ला सकता है, कितना रेवोल्यूशन ला सकता है. So जो ऐसे लोग जो कृष्ण को जानते नहीं थे वो बदल सकते हैं, तो जो लोग तो पैदा ही इंडिया में हुए हैं, भारत में हुए हैं, और भारत को स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है वर्ल्ड की. कहीं पे भी किसी को कोई परेशानी होती है ना माइंड से रिलेटेड, दे ऑल कम टूवर्ड्स इंडिया. वो सीधा कहते हैं इंडिया चलो, यहाँ पर कोई ना कोई आध्यात्मिकता में हमें कोई जवाब मिल जाएगा. यू सी दी हॉलीवुड स्टार्स, आप जूलिया रॉबर्ट्स को जानते हैं, आप इतने सारे और स्टार्स हैं जो यहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं, साधु संतों का संग करने आते हैं. मार्क जुकरबर्ग ही कम्स, साधु संतों का संग करने आते हैं. जॉर्ज हैरिसन जो प्रभुपाद से मिले, और प्रभुपाद को वॉटफोर्ड जो टेम्पल है हमारा मैनर इंग्लैंड में, लंदन में, ही गिफ्टेड दैट मैनर टू श्री प्रभुपाद जो आज मंदिर है. उसमें इट्स अ ब्यूटीफुल बिग टेम्पल विद 50-60 acres of land, now more than that. So they have acquired 80 acres more. Huge land. So this is how they changed their lives. तो जो हम लोग जो कृष्ण को जानते हैं बचपन से, तो हमारे जीवन में कितनी क्रांति आ सकती है. हमारे पर तो भगवान कितनी कृपा कर सकते हैं. जो नहीं जानते थे उन पे इतनी कृपा है, और जब हम अच्छे से जप करेंगे तो हमारे ऊपर कितनी कृपा करेंगे. So it is Bhagavad Gita is teaching, the lessons from Bhagavad Gita are coming. कि हमें कौन सा कर्म करना है, कैसा कर्म करना है, हमारे जीवन का पर्सपेक्टिव बदल देती है भगवद गीता. हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाती है भगवद गीता. हमें क्या सिखाती है कि नेचर इज द चेंज ऑफ लॉ. ये जो लॉ का जो देयर इज अ लॉ ऑफ नेचर दैट इज चेंज. भगवान गीता में कहते हैं चेंज होगा. ये आत्मा वही है, हमारी उम्र बढ़ती रहती है पर आत्मा तो अंदर वही है जो मैं बचपन में थी, then the middle age, then the old age, but the soul is the same. आत्मा तो वही वाली है, पर शरीर बदलता चला गया. और जो व्यक्ति इससे विचलित नहीं होता वो कहा जाता है बड़ा ही धीर है, he is very tolerant, very nice. So जो चेंज से विचलित नहीं होता, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. चेंज आएगा लाइफ में. कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं चेंज देखकर. सेपरेशन आएगी, चेंज आएगा. This will happen in life. So don't, भगवान यही सिखाते हैं, don't get worried. भगवान हमें पॉजिटिव होना सिखा रहे हैं कि वरी से दूर रहो, एंजाइटी से दूर रहो. So anxiety and worry क्या है? Why do they come? Because वो fear है. It's a fear. Anxiety and worry means आपके अंदर भय है. तो भगवान सबसे पहले कहते हैं जो मुझसे जुड़ जाते हैं उनको मैं अभय दान दे देता हूँ. सबसे पहले जो मैं दान देता हूँ, I make them fearless. उनको किसी चीज से भय नहीं लगता है. They become very fearless. So हम भक्ति कर रहे हैं तो हम fearless हो जाएंगे. हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा. आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, थोड़ा सा भी वो जप करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा. बच्चों को तो स्कूल में, कॉलेज में बहुत कुछ सहना पड़ता है. sometimes they are bullied, sometimes वो बहुत सारे इमोशनल चेंजेस के साथ जूझ रहे होते हैं. बट अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपको उन्हें जप देना होगा, भगवान का नाम देना होगा कि वो जप करें, किसी तरह प्रसाद खाएं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाए. फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के तो बच्चे जिम जाते हैं और सब जगह जाएंगे, बट इमोशनली कैसे अंदर से वो स्ट्रॉन्ग होंगे. You know, when I was in school, I had a stage fear. I never went on the stage. I still have my teachers on my Facebook. I meet my teachers
from the high school, from the middle school, I still have them. They are still there, some of them. So they were surprised to see me. They were shocked to see me. The change in my life, that how I have become so fearless that I travel the world, I go and give lectures, I write books. They had not seen like this when I was in school or college. मैं स्टेज पर ही नहीं जाती थी. I was so nervous. I was so stage fright था मेरे को. But now it's all different because सिर्फ गुरु की कृपा से, just listening, following the orders of my spiritual master. उनके कृपा से, उनके ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से ही कृष्णा हैज मेड मी fearless. I have no fear. Soon I'm again traveling. बीच में कोविड आ गया था, so I stopped my traveling. Like 2020 was the last I came. I had just come from Abu Dhabi and UK when the COVID came. It was February 2020 I landed, just end of February, and March the lockdown started. So then after that last year I planned again to go, and but the COVID third wave was still there. And मेरे को throughout COVID नहीं हुआ था, but the right time I had to fly in the evening, morning I was detected with COVID. I could not fly. So this year again, I am now leaving for the preaching. Just in the coming month, this June, the beginning of the first week of June, I'll be in Kenya, Mombasa. I'm going to Nairobi, Mombasa, and Kismo, and then I'm going to be in Mauritius, and then later on in October to Canada. So this is because preaching is what the भगवान कहते हैं, जो मेरा गुणगान करता है और दूसरों को ये ज्ञान देता है, वो मुझे बहुत प्रिय है. So this is why this is happening. Where I'm telling you how you become fearless, how you travel all over the world and then you preach. जब आप preach करते हो तो आपको भय लगता ही नहीं किसी चीज से. जब आप भगवान का गुणगान कर रहे हो तो भय आता ही नहीं. तो इसीलिए I request you all that please chant. Those who are not chanting, there is lots of, बहुत सारी चीजें बोलने के लिए थी, पर अब समय नहीं है. I know it's already 8 o'clock. मुझे question answers भी लेने हैं. So we will end the session here, put a halt here. Those who want to watch the lectures, there are many lectures of mine on the YouTube. That's my channel, Radhika Kripa. You can watch it there. And I do everyday morning chanting sessions also at 5 o'clock. Every day, 5 o'clock, 5 to 6:30, we do chanting and we do a lot of aartis and a whole morning program on the YouTube and Zoom every day. It's been more than 750 days now. Regularly we are doing every day with no holiday, no vacation for anybody. So join us there, and every evening I go live at 5:30 again for the Bhagavad Gita class for 15-20 minutes or 30 minutes. So, and lots of other things. You can come to the temple, you can join the devotees for chanting, you can be here listening to the classes, anywhere you go. जहाँ भी जाएं आप भगवान का नाम सुनेंगे, आप खुद ही देखेंगे आपके अंदर, क्योंकि भगवद गीता क्या सिखाती है? एक चीज, सेल्फ रियलाइजेशन. इट इज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. सबका रियलाइजेशन अपना होगा. एवरीबडी विल हैव देयर ओन रियलाइजेशंस. यू विल चैंट एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ. सो जो जपा करेंगे उनको चाहिए वीकली बैठकर या एवरी नाइट जस्ट फॉर 5 minutes एंड नोट डाउन एवरीथिंग. कि सुबह मैंने अच्छा काम क्या किया था, अकर्म क्या किया, और कौन सा कर्म किया जो भगवान से जुड़ा था, और कौन सा कर्म किया जो अच्छा था, और कौन सा था जो बहुत बुरा था. सो जैसे जैसे हम लिखेंगे हम देखेंगे हमारा लाइफ बदलती जाएगी. सो दिस इज हाउ इट इज कि यू कम इनटू डिसिप्लिन. सो श्री प्रभुपाद की जय. एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड. यस प्रभु. 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितना मेरा टेस्ट क्लियर है ना, माला करने में 4 से 5 घंटे लग नहीं सकते. इसका मतलब आप या बहुत ही स्लो कर रहे हैं या आपका ध्यान कहीं और रहता है. क्योंकि हम माला करने का जब आप माला पर ध्यान कैसे रहता है? व्हेन यू आप जब माला कर रहे हैं, जब करते हैं, तो जो मंत्र आप बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द को सुनना है. और 3 चीजों का ध्यान रखें. एक तो हैव द राइट मूड टू डू माला. राइट मूड इज लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू सिट टू चैंट. सब तरफ शांति होती है. पूरा हर जो अभक्त है वो तो सो रहे हैं,
एंड जागते हैं तो सिर्फ भक्ति जागे होते हैं। तो सब तरफ शांति है। वो टाइम कहा गया ब्रह्म मुहूर्त, जब कनेक्टिविटी इज, जो है ना फास्ट चार्जिंग पे आप फोन लगाते हो, तो दैट इज द सुपर फास्ट चार्जिंग टाइम, कि आपकी कनेक्टिविटी बहुत जल्दी तेजी से होगी। सो उस समय दैट इज द राइट मूड। देन द मेथड, राइट मेथड इज कि जो जो शब्द आप बोल रहे हो उसको सुनना है कानों से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अपने कानों से एक एक शब्द सुनना है, इधर उधर नहीं देखना है, ना इधर उधर की बात सोचनी है। आपका एक ही गोल है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है, बस दैट्स इट। थर्ड इज मेलो। कोई भी ट्यून या कोई भी आप मेलो ले सकते हो, दैट इज आपने एक अपने लिए लय तय कर ली। सो यू विल एंजॉय योर जपा। ये मैकेनिकल नहीं होगा, नहीं तो आपको बड़ा बोरिंग हो जाएगा। जपा लगता है बड़ा मैकेनिकल है, ये तो बिना सोचे समझे बोलते चले जाओगे। कई बार आपने जप कर भी लिया, आपको पता ही नहीं आपने जप कर लिया, आपने जप को सुना ही नहीं, आपको पता ही नहीं आप जप कर रहे थे, क्योंकि आप यहाँ कोई किताब पढ़ रहे थे साथ साथ में, या आप कुछ देख रहे थे साथ साथ में, कुछ सोच रहे थे, आपको लगा ही नहीं आपने जप किया है। So the right mood and right method and right mellow also to take it. So कई अपने लिए हम लय सा बना लेते हैं। It's like singing. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब ऐसे लय में करोगे तो naturally you will feel like never stopping your japa. You enjoy your japa. So learn to enjoy your japa. So जब enjoy करोगे तो आपको 2 घंटे लगेगा, बड़ी जल्दी खत्म हो गया जपा। 8 मिनट्स लगते हैं एक माला में, 8 मिनट्स। और very slow like beginners 10 मिनट्स 15 मिनट्स मैक्सिमम। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बट स्पीड बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आप वर्ड्स खाने शुरू करते हो, हरे कृष्ण हरे राम हरे, ऐसे नहीं करना है, ये अपराध है। डोंट चैंट लाइक दैट। क्योंकि जब हम जप कर रहे होते हैं वी आर इनवाइटिंग कृष्ण, क्योंकि कलयुग में भगवान ने कहा मैंने अपनी शक्ति डाली अपने नाम में। जैसे ही हम जप करते हैं वी इनवाइट कृष्ण। सो जब आप किसी को इनवाइट करते हो और आप ध्यान नहीं दे रहे हो उनकी तरफ, आप कुछ देख रहे हो और कुछ सोच रहे हो और वर्ड्स को खा रहे हो, तो इसका मतलब यू आर इंसल्टिंग कृष्ण। सो नेवर इंसल्ट कृष्ण। आप कृष्ण की इंसल्ट कर देते हो। आपने उनको बुलाया, इतने प्यार से सुबह उठे, नाम जप करने के लिए बैठे, और फिर यहाँ उनको बुला रहे हो और सोच कुछ और रहे हो, तो ही फील्स अपसेट। सो डोंट डू दैट। जब नींद आ रही हो तो खड़े हो जाओ, चल के कर लो। जपा डजंट मीन कि आपको एक ही जगह बैठना है। एक ही जगह बैठ जाओ तो अच्छा है, नहीं बैठ सकते हो तो इट्स ओके, गेट अप एंड वॉक करते हुए जप करो। ज्यादा है कि मन इधर उधर जा रहा है, भगवान की फोटो की तरफ देख के जप कर लो। जैसे गॉड ने सामने चैतन्य महाप्रभु का लगाया, तो यू जस्ट गेज इट टू हिम एंड यू चैंट। तो आप भगवान को देख देख के जप कर रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा नहीं तो भगवान नहीं जाएगा कि व्हाट इज ही वेयरिंग, उनके चरण देख रहे हो, उनको देख रहे हो। सो लाइकवाइज, सो दिस इज हाउ वी चैंट हरे कृष्ण। यस राधिका माता जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने अब शुरू में अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना भौतिक इंटरव्यू दिया आपने कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और मेरी 2 किताबें छप चुकी हैं, राइट? आपने इंट्रोडक्शन दिया। क्या इस वक्तव्य की जरूरत थी? इस आध्यात्मिक एक मिनट इसकी थी, क्योंकि सब भक्त नहीं होते जो दर्शन करने आते हैं। सब उसमें बहुत सारे नए लोग होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आप क्यों यहाँ आए। तो दूसरों को इंस्पायर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरु महाराज जो है, जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, हिज होलीनेस, ही इज डबल MBA। फर्स्ट MBA उन्होंने सबॉन यूनिवर्सिटी पेरिस से की है। ही नोज 7 लैंग्वेजेस। वो उन्होंने जब MBA करा था तब हिंदुस्तान में कोई MBA जानता भी नहीं था क्या था, कौन जानता था। आज भी इतनी महंगी है MBA, और तब की बात, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1965। He went for first MBA to Sorbonne University, then he did second MBA from Montreal University, and then he became an executive in Pepsi in Atlanta. He was at the executive seat there, and he was earning 1 lakh per month at that time. 1 lakh per month in 1968. और वो जब प्रभुपाद से मिले
तो जैसे ही फर्स्ट सैलरी भी आई थी वो पूरा पैकेट प्रभुपाद को दिया और उसके बाद उन्होंने हमेशा प्रभुपाद को ही पैकेट दिया। सो दिस इज हाउ, अगर हम मटीरियली भी देखें, एंड दिस इज हाउ ही सर्व्ड श्रीला प्रभुपाद, ही सर्व्ड ISKCON। तो मटीरियल एजुकेशन भी अगर हमारे पास है और हम वो सेवा भगवान के लिए लगाते हैं तो वो भी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। सो मटीरियल वर्ल्ड भी मटीरियल नहीं रहता, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। सो वी कैन स्पिरिचुअलाइज आवर वर्ल्ड, आवर मटीरियल वर्ल्ड। इफ आई एम अ फैशन डिजाइनर, आई हैव डिजाइन्ड क्लोथ्स फॉर deities, for Radha Radhika Raman, for Radha Ras Bihari in Bombay, for Jagannath Rath Yatra in Bombay. I have designed clothes for them, for the deities. So this is important others to know कि जिस caliber में my husband, he's a builder, पर उन्होंने भी आज से 25 साल पहले he winded up his business, I winded mine. Both of us give honorary service to ISKCON for the last 25 years. He makes temple, अभी भी आपका मंदिर जो है अब he is making it. He made the Badshahpur temple. And वो अपनी जितनी सेवा है जो उनका caliber है for interior and architect, वो सारा he is giving to ISKCON, serving Srila Prabhupada Guru Maharaj. He made the Bahadurgarh temple. जब हम बहादुरगढ़ जाएंगे तो you will see the temple, he has done it. And he is one man army. He does it all. कोई पूछता है ना आपका आर्किटेक्ट कौन है? He says I. They said then इंटीरियर वाला कौन है? He said I. He does everything. Every inch of the temple he designs it. अब बादशाहपुर मंदिर तो आपके पास में ही है. Go and see it. He's made that palace. अभी उसकी inauguration अभी हुआ. Then he has done the Faridabad temple. Now he's making the Rohini temple. The Rohini is very beautiful. It's a masterpiece coming up. It's the most artistic temple in ISKCON that's coming up. That's Rohini. 2 lakh square feet, and every nook and corner designed by him. Even the moldings, even the skirting, everything. वो जाकर देखेंगे आप, it's a whole study. आप architecture study कर सकते हो उस मंदिर में जाकर, जैसे वो बन रहा है. So this is ये हमारे material calibers हैं. We are serving ISKCON with that. So जो material education है उससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और वो करनी चाहिए. That's the right way. So इसलिए इंट्रोडक्शन जरूरी है ताकि आपके बीच में भी जो it's okay, no it's fine, it's good you asked, that is why I could give the answer. मेरे पास ये राधा जितने प्रभु बैठे ये रोज मैं इनकी भगवत गीता सुनता हूँ, इन्होंने कभी इंट्रोडक्शन दी अपना परिचय नहीं, हम इसलिए बताते हैं क्योंकि आप में से भी जिन we want to inspire people, आप में से जो लोग IT प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग आर्किटेक्ट्स हैं, जो लोग any field you are, you put your material education into service of Krishna. So that is how you become a devotee. तो हमारे पास जो भी है हम सब यहाँ सेवा में लगाते हैं. तो हमारे पास जितना जो कुछ है, जो ज्ञान है, जो हमारा भौतिक ज्ञान है, उसको हम कैसे स्पिरिचुअलाइज करेंगे जब उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे. सिंपल. So this is how we do it. That is why I gave my introduction. क्योंकि सब लोग हैरान होते हैं कि from being the field of fashion designing, how come I became a devotee? So that is very surprising for many. So इसीलिए I said that we can put everything in service of Krishna. So, any other question? Yes. Just be louder. I can't hear you. Come forward. आगे आ जाओ. Thank you. There are many disciples of Guru Maharaj, but very few devotees get a chance to work on the direct instruction like him. So, is it our previous karma? What decides that? Because in this lifetime, there are many devotees, but they don't even get to meet. You're right, but इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है. It is not that. It is not that कि I walked in one fine day and there was Guru Maharaj and he started. I had that opportunity and I could do it. You have to do a lot of tapasya, maybe of the previous births also, but in this birth also, I've seen people like I don't want to again boast about me. मैं अपनी बढ़ाई खुद नहीं करना चाहती हूँ. It is that कि जब when I came to ISKCON, I didn't know Guru Maharaj was a big sannyasi. I didn't know that. I didn't know कि Guru Maharaj के बहुत followers हैं. ये भी नहीं पता मुझे. मुझे सन्यासी कौन होते हैं ये भी नहीं पता. शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु कुछ नहीं पता. गुरु महाराज मेरे मेंटर बने
तो he was giving me instructions. He became a mentor. He was a mentor. जो शिक्षा गुरु होते हैं वही थे मेरे, और मुझे नहीं पता था कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. It was for me, it was like I had lost my father, and for me he was my father. So it was like I had found my father. So I was very, very casual and very respecting to him. And then it was कि मुझसे कोई कह दे कि if you गुरु महाराज अभी नहीं मिलेंगे, 2 घंटे बाद मिलेंगे, I would sit there and chant and meet him after 2 hours. I would never say. आजकल के जो भक्त हैं ना, उनमें पेशेंस नहीं होती है. वो उनको कह रहे ना 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे, वो कहते हैं ओहो अच्छा इतना है, हम नहीं आ सकते, हमें कोई जरूरत, बाद में मिल लेंगे. अगर ऐसा एटीट्यूड हम रखेंगे कि बाद में मिल लेंगे, तो फिर गुरु भी गुरु इज लाइक रेसिप्रोकेटिंग. ही डजंट नो दैट, बट येट कृष्ण एक्चुअली उनके हृदय में डालते हैं, और वो फिर ऐसा रेसिप्रोकेशन आता है. भगवान कहते हैं तुम 1 कदम चलते हो, 10 कदम मैं आता हूँ. तो अगर हमारा पहला ही कदम ऐसा हो हम आई डोंट केयर. कई लोग कहते हैं कि गुरु तो मिलते ही नहीं है ना यहाँ इस्कॉन में, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो वो जब ऐसा सोचते हैं तो फिर ऐसा ही मिलता होता है आगे से कि मिलते ही नहीं. और मैंने ऐसा सोचा कि आई कैन वेट. मेरे को क्या है, जो कुछ चाहिए तो भगवान को मिलने के लिए तो बहुत जन्म वेट करना पड़ता है, यहाँ तो कुछ घंटे गुरु कह रहे हैं वेट करना. सो दिस इज हाउ इट इज. You have to have patience, tolerance, and then have to have, मैं ये कहूँगी कि श्रद्धा. जब फेथ होगा, श्रद्धा होगी, तो गुरु will reciprocate. ऐसा नहीं है, गुरु reciprocates. हरि बोल. बस आपका चांस हो गया. अब we will end the session. Just one last question. Yes, Prabhuji. Okay, I'll take yours. Let me ask you. हरे कृष्णा. मुझे सुनाई नहीं देगा इतनी दूर से. हाँ, 1 मिनट. हाँ जी. कलयुग जो है, कलयुग अभी कहा जा रहा है कलयुग का गोल्डन पीरियड चल रहा है. ये जो है ये कलयुग का कलह का युग है कलयुग. और कलह मीन्स एज ऑफ क्वारल. कलयुग में लोग झगड़ालू होंगे, लोग कंसंट्रेशन लेवल नहीं होगा लोगों का, लोग एक दूसरे से बस थोड़ी ही देर एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते हैं, इससे ज़्यादा वो कर ही नहीं पाते हैं. टॉलरेंस लेवल खत्म, पेशेंस खत्म, कंसंट्रेशन लेवल खत्म. ये कलयुग की पहचान है. कलयुग में हमारा लाइफ स्पैन बहुत छोटा होगा. 100 साल का आगे, 100 तक तो कोई बहुत ही बड़ा जीता है. वी सी लाइक 50-60. आजकल तो यंग डेथ्स सुनते हैं. सो कलयुग में लाइफ स्पैन बहुत छोटा होगा. कलयुग के लोग हिपोक्रेट होंगे. कलयुग में लोग जो है हिपोक्रेट्स हैं. ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है. ऊपर से आपके साथ बड़े स्वीट होंगे, अंदर से आपके ही पीठ में छुरा घोंपेंगे. कलयुग के लोग ऐसे हैं. सो कलयुग के लोग कामी हैं, क्रोधी हैं, लस्टी हैं. जो नरक के 3 द्वार भगवान बता रहे हैं, कलयुग के लोगों में सारे गुण कूट कूट कर भरे हैं. आज गुरु महाराज का लेक्चर था. आई वाज इन द्वारका. आई वाज होल डे इन द्वारका. आई जस्ट केम फ्रॉम द्वारका. सो द्वारका में गुरु महाराज लेक्चर दे रहे थे और यही चर्चा हो रही थी कि कलयुग में क्या हो रहा है. कलयुग में गुरु महाराज बता रहे थे, कली के ऊपर लेक्चर नहीं था, लेक्चर तो डिफरेंट टॉपिक था, बट उसमें बात आ रही थी कि इतना झूठ है कि झूठ का जीवन है कलयुग के लोगों का. सच बोलते ही नहीं. सच्चा व्यक्ति बहुत कम मिलेगा. और गुरबाणी कहती है मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दरस. जो वैष्णव होता है उसके जीवन पर मिथ्या नहीं होती, वो झूठ का जीवन नहीं जीता. कलयुग के लोग झूठे हैं. अगर आप वैष्णव बनना चाहते हो, आपको कली के प्रकोप से बचना होगा. सो वो ये गोल्डन पीरियड ऑफ कली चल रहा है. 10,000 वर्ष कहा गया है. दिस पीरियड कलयुग का पीरियड है 4,32,000 ईयर्स. सो अभी सिर्फ 5,000 वर्ष बीते हैं, 5,500. 4,27,000 साल बाकी हैं. और ये गोल्डन पीरियड है कलयुग का. क्यों गोल्डन है? क्योंकि अभी आप सुनते हैं भागवतम, आप सुन रहे हैं भगवत गीता, इतने सारे चैनल्स हैं. आप कहोगे बहुत भगवान के नाम का बड़ा प्रचार है. सच्चे भक्त कम बन रहे हैं पर प्रचार है भगवान के नाम का. चाहे लोग कमर्शियल स्पीकर से सुन रहे हैं. First thing Prabhupada gave, कि in ISKCON there will be no commercial speakers.
You will not invite me and say I am paying 21,000 or 51,000. आप कितना लोगे मेरे घर आने का लेक्चर देने के लिए? You will not find that in ISKCON. Nobody does that. We all are from, I won't say again, but हर कोई अच्छे घर से आता है और अच्छी एजुकेशन के साथ आया है, तो उनको ये धन का लालच नहीं है, लोभी नहीं है। तो बाकी जगह में कमर्शियल स्पीकर का ये होता है जो धन के एवज में आपको गीता सुनाता है, भागवतम सुनाता है, उससे आप बदलोगे नहीं, सारा जीवन आप सुनते रहो, आप कभी नहीं बदलोगे। तो इसलिए कलयुग के लोग जो हैं वो ऐसे लोग होंगे, और ये 10,000 साल में से 500 साल बीत चुके हैं, 9,500 साल बाकी हैं। अगर इसी स्पैन में हम वापस चले गए तो भगवत धाम लौटने का चांस है, नहीं तो हमारे पास मौका नहीं है। तो 9,000 साल में दोबारा मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, मनुष्य योनि अभी है हमारे पास। 84 लाख योनियों की कीमत दी है मनुष्य योनि पाने के लिए। अगर अभी हम मर जाते हैं और हम निम्न योनि में गिर जाएंगे तो फिर से 84 लाख योनियों में जाकर फिर मनुष्य योनि आएगी, तो करोड़ों साल बीत जाएंगे। तो 4 लाख सिर्फ 27,000 साल में से 10,000 साल ही गोल्डन पीरियड है। हमारे पास समय नहीं है, इमरजेंसी है। तो जो भक्त होता है वो समय का सदुपयोग करता है। भगवद गीता एक और चीज सिखाती है, टाइम, हाउ टू वैल्यू टाइम। भगवान कहते हैं मैं समय हूँ, समय का चक्र मैं, काल का चक्र मैं। समय का सदुपयोग कौन करता है? जो भगवान का भक्त होता है, क्योंकि वो जानता है समय कृष्ण है, कृष्ण से जुड़ना है, ये समय कृष्ण का है, ये हमारा है ही नहीं। जो चीज़ हमारी नहीं है अगर उसमें हम कहीं हम अपने लिए प्रयोग करेंगे तो हम भगवान से वो चोरी कर रहे हैं। कलयुग जो है, कली का युग कलह का युग है, इससे बचना है। इससे केवल एक ही रास्ता है बचने का, हरेर नाम हरेर नाम एक केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था। कलयुग में एक ही रास्ता है, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। यस, Ananya Samama Chintito, 9th chapter, read. It gave me goosebumps the time when you just... That's Ananya Samama Chintito ye janyan paripasate, tesham nite bhaktanam yoga shemam vahami. 9th chapter, go and look for it. Study the 9th chapter, you will find the shloka. So you have Bhagavad Gita, Yatharva? So read it. Bhagavad Gita as it is, English version you have? Yeah. So go to the 9th chapter. And the most confidential knowledge Krishna gives. So find out which shloka is it, what number is it. That's your homework. Hari Bol. So we'll end the session now. Hare Krishna.